जब भी वह छोटा बच्चा रोता तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि कीमती मोती टपकते थे। माँ को लगता था कि उसके बेटे को कोई अजीब बीमारी है, लेकिन एक दिन उस नासमझ बच्चे ने रो रो कर मोतियों से एक डिब्बा भर दिया और अपनी माँ से कहा कि माँ इन्हें बेचकर घर का खर्च चला लो। माँ ये देखकर डर जाती है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह उन मोतियों को लेकर एक सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार ने जैसे ही उन मोतियों को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वे कोई मामूली मोती नहीं थे बल्कि उनसे जलमानवों की एक अनोखी खुशबू आ रही थी, जिससे सुनार बिना वक्त गंवाए तुरंत महिला से पूछता है कि उसे ये मोती कहाँ से मिले। लेकिन महिला पहले उससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चे की जान खतरे में न पड़ जाए। उसका ये डर सही भी था, क्योंकि सुनार ने फौरन जलपरी साम्राज्य के राजकुमार को फोन कर दिया था। असल में समुद्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण जल मानवों की नस्ल खत्म होने की कगार पर थी। सालों से वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। जलपरी साम्राज्य का राजकुमार, जो इस नस्ल की आखिरी उम्मीद था, उसे इंसानी महिलाएं पसंद नहीं थी। लेकिन 6 साल पहले उसने गलती से एक इंसानी लड़की के साथ रात बिता ली थी और उसे अपनी निशानी के तौर पर समंदर जैसी चमकने वाली नीले मोतियों की एक माला दी थी। लेकिन उस लड़की की लालची बहन ने वह माला उससे छीन ली थी। अब जब राजकुमार को पता चला कि इंसानी दुनिया में उसका एक बेटा भी है, तो उसने अपनी पूरी ताकत उसे ढूंढने में लगा दी। लेकिन जब राजकुमार ने अपने असिस्टेंट को उन माँ बेटे को लाने के लिए भेजा जिनके पास उसके नीले मोतियों की माला थी, तो असिस्टेंट ने असली माँ की जगह उस लालची बहन को ढूंढ निकाला। लालची बहन को जब राजकुमार के सामने लाया गया तो राजकुमार को उससे अजीब सी नफरत महसूस हुई, क्योंकि वह उसकी असली मोहब्बत नहीं थी। इसी बीच वह असली माँ राजकुमार की ही कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू देने पहुँचती है। उसी समय राजकुमार भी अपनी कंपनी में आता है, जहाँ एक्वेरियम की एक मछली उसे बताती है कि उसका बेटा ऊपर गया है। लेकिन ऊपर एक बड़ा तमाशा होने वाला था। असली माँ के इंटरव्यू के समय उसकी लालची बहन वहाँ आ धमकती है और खुद को कंपनी के प्रेसिडेंट यानी राजकुमार की पत्नी बताकर वह उसकी डिजाइन को फाड़कर हवा में उड़ा देती है। फिर गार्ड्स को बुलाकर माँ बेटे को धक्के मारकर उन्हें बाहर निकालने को कहती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और उन पर वार करने वाली होती है। लेकिन तभी समंदर का राजा वहाँ पहुँच जाता है।